मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के मॉर्निंग न्यूज में आपने देखना प्रारंभ कर दिया है खबरों का संकलन। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। नामांकन पत्र में 4 स्थानीय नागरिक प्रस्तावक बने। इनमें पंडित नागेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि अगर कोई उम्मीदवार किसी राष्ट्रीय पार्टी से नामांकन करते हैं तो वो सिर्फ एक प्रस्तावक भी बना सकते हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल करते हैं तो उन्हें संबंधित क्षेत्र से कम 10 प्रस्तावक की जरूरत होती है। मंगलवार शाम चुनाव प्रचार के थकान के बावजूद भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। ठीक उसी समय एक मासूम सी बच्ची उनके पीछे खड़ी हो गई और वह अपना नाम फातिमा बतलाई। वह बोली कि सर, आपका नाम तेजस्वी है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरा नाम तेजस्वी है। तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरे परिवार आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपका सबसे अच्छा मुझे यह लगता है कि आप सभी को नौकरी बांटते हैं। मासूम बच्ची फातिमा की बातें सुनने के बाद तेजस्वी यादव मीडिया की ओर देखते हुए बोले कि अब बताइएगा मोदी जी को, और इस मासूम बच्ची ने क्या कहा जरूर दिखाइएगा उनको। देश का पहला राज्य बना बिहार, जहां कला संस्कृति विकास पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति। बिहार सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। कला संस्कृति के विकास के लिए बिहार के सभी जिलों में कला संस्कृति विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। राज्य के तमाम वरिष्ठ रंगकर्मी और कला प्रेमियों के द्वारा यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब कलाकारों के हित में कार्य होगा और कलाकारों की गरीबी दूर होगी। पूर्णिया जिला के धमधा प्रखंड अंतर्गत विशनपुर गांव निवासी 25 वर्षीय विनोद ठाकुर की हत्या 19 मई को चाकू गोद कर दी गई थी। मंगलवार को शोकाकुल परिवार से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त कर स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त करते हुए धमधा डीएसपी से फोन पर बात किया और उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल के तहत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को दी जाए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी में राजपाट बाबा विश्वनाथ का है, लेकिन व्यवस्था माता अन्नपूर्णा ही चलाती है। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अम्मा गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और इस आज आयोजन में इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। आप सभी समय निकालकर यहां आई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मैं पार्टी के प्रचार में कितना भी व्यस्त होता हूं, लेकिन बनारस को लेकर हमेशा बहुत निश्चिंत रहता हूं। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती।
क्योंकि सब कुछ आप ही लोग संभाल रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा, इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में जाना होता है, गांवों में जाना होता है, बूथ पर जाना होता है, और इसलिए मेरा एक सुझाव है, कितना ही काम करिए लेकिन पानी बहुत खूब पीजिए, साथ में पानी हमेशा रखिए, और कभी भी बिना खाए घर से निकले नहीं। मेरा लंबे समय का अनुभव है, इसलिए मेरी सलाह आपको जरूर काम आएगी। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई है। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। हाँ जी सर, मिलना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरे पापा बहुत न्यूज देखते हैं, आपकी पूरी फैन है। चलो शुक्रिया, थैंक यू कहना पापा, ठीक है ना। कैसे आई हुई देश का फोटो ले लो। हम अपनी मामा को लेने आए थे, तो सुने ना तेजी यादव आ रहा है, तो पर चलो मिल के आए थे एक बार। पापा भी दुबई है। नहीं तो अब किसके साथ आए? अपनी मम्मी, भैया और अपनी मम्मी, भैया और चाचा, मतलब सॉरी चाचा नहीं, शुक्रिया। नाम बताओ ना। क्या बेटा तुम्हारा? फातिमा। कैसा लगा बेटा मिली आप? बहुत अच्छा। कहाँ लगती थी तेजस्वी जी? क्या कैमरा से तुमको डर नहीं लगता? नहीं, हमको डर नहीं लगता। नर्वस नहीं होती? देखी हो तेजस्वी जी को? बाबू हमको सबसे अच्छा इनका लगता है, इन्हें सबको नौकरी देते हैं, सबसे अच्छा कोई अब आप बताइए, मोदी जी को दिखाइए। एकदम बच्ची आई। आज भी 5 दिनों के बाद तारापारी का बाजार दहशत के कारण बंद है। ये जिम्मेदारी क्या एसडीओ की नहीं है, सरकार की नहीं है, पुलिस की नहीं है। इस इलाके का पूरा व्यापार, पूरा बाजार बंद हो और लोग परेशान हो, बाजार में कोई सोते ना हो, घर में परेशान किया जा रहा हो माँ बेटियों। और यदि मेरी बात एसपी साहब आप सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कानून के साथ हूं, लेकिन कानून अपने अहंकार में चूर होकर के क्या ये माँ पे लाठी बरसाना सही है? क्या पप्पू यादव की गाड़ी कहीं से आ रही हो और एक्सीडेंट कर जाए
बकरी चिपा जाए या चोट लग जाए, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। पत्थर चलेगी, पब्लिक मूवमेंट हो सकता है, हम एक बकरी का दाम 4,000 के बदले 5,000 दे देंगे ताकि गुस्सा शांत हो जाए। पप्पू यादव हैं, इसीलिए अहंकार में रिवेंस करें, रिएक्शनरी बने, तो फिर समाज बचेगा। क्या कानून के रखवाले को रिएक्शनरी बनना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं एसपी साहब, ये आपकी बेटी होती और आप एसपी नहीं होते। आईजी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं,